हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और पढ़ाई लिखाई चल रही नहीं। तो आइए पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग 14 लेक्चर प्रारंभ करते हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ऑक्सो एसिड बनाते हैं। ठीक, तो वो कैसे बनाते हैं, कौन कौन सा ऑक्सो एसिड्स हैं, क्या क्या इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, और ऑक्सो एसिड्स में उसके बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मोनोबेसिक्स, डायबेसिक्स, ट्राइबेसिक्स, ये होते हैं बेसिसिटी जिसको कहते हैं, क्षारीयता, ये क्षारीयता इनकी कैसी होती है, इन्हीं को देखना है। मेनली ये इनके स्ट्रक्चर, बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो इन्हीं सब के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस का कैसा रिलेशन बैठता है। नहीं तो आइए देखें, कहता है कि ऑक्सो एसिड में फास्फोरस ऑक्सो एसिड में फास्फोरस का थ्री ऑर्बिटल तथा ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। तो ये क्या बनाता है, p पाई d पाई ओवरलैपिंग, p पाई d पाई ओवरलैपिंग करता है। माने ये p ऑर्बिटल किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, और d ऑर्बिटल किसका होता है, ये फास्फोरस का होता है। इसके फलस्वरूप ये ऑक्सो एसिड का निर्माण करता है। ये फर्स्ट पॉइंट देखें ऑक्सो एसिड के संबंध में। ऑक्सो एसिड के संबंध में दूसरा कहता है कि फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में कम से कम एक p डबल बॉन्ड O, एक p सिंगल बॉन्ड OH होता है। बॉन्डिंग की प्रकृति देखें कैसे हैं, p पाई d पाई ओवरलैपिंग करता है, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, फास्फोरस का d ऑर्बिटल। क्या ये p पाई ओवरलैपिंग कर सकता है, तो कहेंगे नहीं, ये p पाई ओवरलैपिंग नहीं करता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ p पाई ओवरलैपिंग करता है, परंतु फास्फोरस जो है वो p पाई ओवरलैपिंग नहीं करता है। तो ये करता है p पाई d पाई ओवरलैपिंग। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में कम से कम एक p डबल बॉन्ड O और एक p सिंगल बॉन्ड OH, या इसको कहिए O बॉन्ड H, ये OH है, होता है, तब जाकर के ये ऑक्सो एसिड्स होंगे। फास्फोरस के कई ऑक्सो एसिड्स हैं। फास्फोरस के एक लाइन और लिख लीजिए, यदि ऑक्सो एसिड यदि फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में p बॉन्ड H डायरेक्ट हो, p बॉन्ड H हो, तो यह एसिड गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
तो ये एसिड गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा ये? जब P डायरेक्ट बॉन्डेड हो H के साथ, तब ये रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करेगा। आगे देख भी लेंगे। यहाँ कहता है स्टार पॉइंट में लिखते हैं फॉस्फोरस के कई ऑक्सो एसिड्स होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। फिलहाल आप इनको क्या करें, नोट करें। एक बार फिर देख लीजिए होता क्या क्या इसमें है। ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस का 3d ऑर्बिटल तथा ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है। फलस्वरूप क्या बनाता है? p पाई d पाई ओवरलैपिंग होता है। ये p पाई किसका है? ऑक्सीजन का। ये d पाई किसका है? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में कम से कम P डबल बॉन्ड O एक होनी चाहिए, कम से कम एक P सिंगल बॉन्ड OH होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन है कि यदि फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में P डायरेक्ट बॉन्डेड H से हो, P सिंगल बॉन्ड H हो, तो यह एसिड गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर देता है या दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है। फॉस्फोरस के कई ऑक्सो एसिड्स हैं, इनको देखेंगे। तो फिलहाल आप इनको नोट करें। तो चलिए इनको इरेज करते हैं और हेडिंग लगा दीजिए टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। इरेज कर लिए तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। पहला नंबर है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इसे दूसरे शब्दों में और करके फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है H3PO4। H3PO4। अब इसमें यदि बॉन्ड की बात कर लें हम लोग, तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। P कम से कम एगो डबल बॉन्ड वाला, OH और इधर होगा OH। तो इसकी यदि व्याख्या करें हम लोग तो क्या कह सकते हैं? 1 P डबल बॉन्ड O, 3 P सिंगल बॉन्ड OH। और OH की संख्या कितनी है? 3। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? बेसिसिटी इक्वल टू 3। बेसिसिटी इक्वल टू 3। मतलब ये कैसा बेसिक? ट्राई बेसिक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ट्राई बेसिक। अगली पॉइंट यदि इंफॉर्मेशन लें इनकी और क्या ले सकते हैं? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से देखिए 8, 3, 5। तो ON क्या हो जाएगी? ON ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू +5। तो ये होती है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड को देखिए और हम किस नाम से जानते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। अब आप कहेंगे कि इसका महत्वपूर्ण क्या है? महत्व इसमें किसकी है? तो ये बेसिसिटी जो है ये महत्वपूर्ण है। क्या आपको फार्मूला दे देंगे H3PO4 और आपसे पूछेंगे कि इसकी बेसिसिटी कितनी है? तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 3। इसी को हम लोग ट्राई बेसिक कहते हैं। मतलब क्या कि यह 3 OH यहाँ से ये रिलीज कर सकता है, छोड़ सकता है, इसलिए ये ट्राई बेसिक है। इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? महत्वपूर्ण चीज़, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये +5 है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है किसके बारे में हमें? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के बारे में। अगला नंबर है
पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। दूसरा नंबर पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। याद रखेंगे पर ऑक्सो मतलब पर ऑक्साइड, मोनो माने एक गो और उसके बाद क्या है फॉस्फोरिक एसिड। इसमें एक गो पर ऑक्साइड होगा। पर ऑक्साइड किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए पहले पर ऑक्साइड क्या होता है। पर ऑक्साइड में होता है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन और बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। इधर कुछ जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो ये कौन सी केस कहलाती है? ये पर ऑक्साइड की केस है, ये पर ऑक्साइड की केस कहलाती है। ये ऑक्सीजन और बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसमें पर ऑक्सो माने पर ऑक्साइड, मोनो माने एक गो पर ऑक्साइड होगा, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड होगा। तो इसकी जनरल फार्मूला क्या हो जाता है? तो H3PO5, H3PO5। संरचना देख लीजिए क्या कहता है। P तो एगो तो डबल बॉन्ड वाला, इधर से हो जाएगा एगो OH वाला, इधर से हो जाएगा एगो OH, इधर हो जाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसके बाद OH। इसको अलग करके लिखा जाए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर हो जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन H। तो यहाँ पर ये जो है ये पर ऑक्साइड है, ये क्या है? पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन पर ऑक्साइड कहलाता है। इन्फॉर्मेशन ले लें इनके बारे में, क्या ले लें? इन्फॉर्मेशन ले लें। तो ये भी ट्राई बेसिक होगा। देखिए OH ग्रुप कितना है? 1 2 3, 3 गो OH ग्रुप है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? बेसिसिटी इक्वल टू 3। ये भी है ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक के बाद अगली इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है इनसे कि इसमें P डबल बॉन्ड O, तो 1 P डबल बॉन्ड O, उसके बाद 2 जो है POH, और 1 जो है 1 POOH। मतलब कि एक पर ऑक्साइड है, माने 1 पर ऑक्साइड, 1 पर ऑक्साइड है। तो इसलिए यहाँ पर नाम है पर ऑक्सो माने पर ऑक्साइड, मोनो मीन्स एक, फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होने वाली है। पर ऑक्साइड के केस में आप जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो -1 -1 तो +2 सॉरी -2 -2 और +1, -2 -2 +1 तो -1 -1 तो 1 2 3 -2 5। तो इसका भी ON क्या होने वाला है? ON ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इक्वल टू +5। ये है पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड। महत्वपूर्ण प्रश्न कि बेसिसिटी कितनी? 3। मतलब कौन सा बेसिक? ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक कहने का तात्पर्य क्या कि कितने OH यहाँ से रिलीज हो सकता है? तो 1 2 3, ये भी OH है, इसको भी रिलीज कर सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं जरा देख लीजिए। हो सकता है आप घबरा जाएं, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ से OH जोड़ दीजिए और डबल बॉन्ड हो। तो देखो 1 2 3 और करके ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ये होती है 1 2 3। ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल करके बाहर आ रही है। तो आप इन दोनों को छापें, देखते हैं और कितने हैं। तीसरा नंबर है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ये तीसरा नंबर ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड को और हम फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड। मॉलिक्यूलर फार्मूला H3PO3। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड को फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला H3PO3। स्ट्रक्चर देख लीजिए। एगो तो डबल बॉन्ड होबे करेगा, बच गया कितना? 1। तो इधर H हो जाना है, इधर OH, इधर हो गया OH। ऑक्सीडेशन नंबर यदि देखें +1
-1 -1 -2 -4 -2 -1 -1, तो 1 1 2 2 4 +1 3 +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3। इंफॉर्मेशन क्या निकल करके सामने आई है, 1 p बॉन्ड H, 2 p बॉन्ड OH, 1 p बॉन्ड p डबल बॉन्ड O, और बेसिसिटी इक्वल टू 1 2, तो 2, तो डाई बेसिक क्या हो जाएंगे ये, डाई बेसिक ON ऑफ फॉस्फोरस, ON ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू +3, ON ऑफ फॉस्फोरस +3। अगला है फॉस्फेनिक एसिड, हाइपोफॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फोनिक, ये फोनिक है, फॉस्फोनिक एसिड। चौथा नंबर हाइपोफॉस्फेनिक एसिड 2, हाइपोफॉस्फेनिक एसिड 2 +1। चौथा नंबर फॉस्फोरस एसिड, इसको कहते हैं फॉस्फेनिक एसिड। मिलते जुलते नामों से सावधान, असली का पहचान स्पेलिंग देख करके करें। फॉस्फेनिक और फॉस्फोनिक, OI, फिनिक अफोनिक, फिनिक अफोनिक, फोनिक फिनिक। मॉलिक्यूलर फार्मूला H3PO2, स्ट्रक्चर कम से कम एक डबल बॉन्ड तो ये होबे करेगा। उसके बाद बच गया अपन के पास OH, तो इधर H हो जाना है, इधर H हो जाना है। ठीक, इंफॉर्मेशन क्या बाहर निकल करके आई, 2 और 3 1 1 +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होना है इसका। सबसे पहले देख लें 1 p डबल बॉन्ड O, 2 p बॉन्ड H, 1 p डबल बॉन्ड OH, p बॉन्ड OH। बेसिसिटी तो OH की संख्या 1, तो बेसिसिटी 1 माने क्या, मोनो बेसिक, ON ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से गौर करें, पर -2 -1 तो -3 +1, तो -2 बचा, +1 -1 +1 तो -1 बच गया, तो +1 होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1। मिलते जुलते नामों से सावधान, महत्वपूर्ण बिंदु बेसिसिटी, बेसिक, ON। और कभी कभी ये बॉन्ड गिनने के लिए भी पूछ दिया करते हैं कि इसके बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहचान करें किस प्रकार के एसिड हैं, स्ट्रक्चर बनाएं, फिर बॉन्डिंग की संख्या कैलकुलेट करके लिखें, गिन करके लिखें। क्लियर? तो नोट करें फटाक से इनको। देखते हैं अगला नंबर क्या है। 5वां नंबर है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए, HPO3। स्ट्रक्चर देखना है तो P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होती है। आइए देखते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 to 4 4 2 to 4 1 5 +5। बेसिसिटी तो यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, O1 1P बॉन्ड OH और 2P बॉन्ड P डबल बॉन्ड O। बेसिसिटी की बात कर लेते हैं, एक OH तो बेसिसिटी 1, बेसिसिटी इक्वल टू 1, मोनो
बेसिक, मोनोबेसिक, मोनोबेसिस के साथ ON ऑफ फॉस्फोरस, ON ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू +5 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन है कि ये मतलब कि यहाँ पर कहते हैं कि मेटा फॉस्फोरिक एसिड पॉलीमेरिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। पॉलीमेरिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा, बेसिसिटी बदल जाएगी, इसकी संख्या बदल जाएगी। जैसे ए नंबर में देखिए कहता है साइक्लो ट्राई फॉस्फोरिक एसिड, ये साइक्लिक रूप में होते हैं, साइक्लो ट्राई फॉस्फोरिक एसिड। तो HPO3 का होल 3, पहले संरचना पर विचार कर लें, संरचना पर तो P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH, और इसके साथ साथ जुड़ना किसको है, ऐसे ऐसे इनको क्या है, 3 है। तो क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे ऐसे ये 3 यदि है तो 3 OH की संख्या 3, तो ये हो जाएगी ट्राई बेसिक। बेसिसिटी इसकी बेसिसिटी इक्वल टू 3, मतलब ट्राई बेसिक, यही याद रखना है। बी नंबर देख लें तो बी नंबर आता है लीनियर पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, लीनियर पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला हो जाता है HPO3 का होल n। यदि इसकी बेसिसिटी की बात कर लें तो पॉलीबेसिक, मतलब बेसिसिटी इसकी इक्वल टू इन्फिनाइट, कई भी हो सकते हैं, माने मेनी। बेसिसिटी इसकी मेनी। OH वगैरह की बात कर लें तो इसमें संख्या जैसे इसमें 3 हो जाएंगे, OH 3 दूना 6 हो जाएंगे, फिर इसको जोड़ना है तो 6 नहीं बचेगा, पेरोक्साइड का केस बन जाएगा, पर इसमें क्या हो जाएगा, मेनी OH ग्रुप आ जाएंगे, इसलिए बेसिसिटी इसकी क्या हो जाती है, मेनी हो जाते हैं। कैया बेसिक तो पॉलीबेसिक, कौन सी बेसिक, पॉलीबेसिक है। क्लियर, तो इनको फटाक से आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला नंबर, चलिए छठा नंबर कहता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। 6 नंबर पायरोफॉस्फोरिक एसिड। संरचना पर पहले विचार करें तो देखते हैं P बॉन्ड O बॉन्ड P, चूँकि 7 है 4 है तो इसमें सबसे पहले एक OH, इधर डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड O। अब जो शेष ऑक्सीजन बच गया है लगा दीजिए OH के साथ, तो 2 3 4 बच गया, 1 2। अब यहाँ पर से प्राप्त इन्फॉर्मेशन लिखिए, प्राप्त इन्फॉर्मेशन तो क्या हो गया, 2P डबल बॉन्ड O, 4P बॉन्ड OH, 1P बॉन्ड O बॉन्ड P। आगे की इन्फॉर्मेशन बेसिसिटी तो OH की संख्या देखिए 1 2 3 4, तो बेसिसिटी हो जाएगी 4। टेट्रा
बेसिक। इसके बाद देख लीजिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। एक का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, दूसरा स्वयं आ जाएगा 2 2 1 1 तो 1 1 2 तो 1 2 2 4 और 1 ये 2 है तो एक इधर के साथ शेयर करेगा, एक इधर के साथ तो 5। तो ON ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू +5। उसके बाद पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अगला नंबर है परऑक्सो डायफॉस्फोरिक एसिड 7 परऑक्सो डायफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो डायफॉस्फोरिक, जहाँ पर भी परऑक्सो मतलब परऑक्साइड का केस है, फार्मूला CH4P2O8। संरचना पर विचार करें पहले। P परऑक्सो है, सिंगल बॉन्ड P, एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, एक डबल बॉन्ड। उसके बाद 2 2 4 4 4 8 दे दीजिए इसको OH और इनको भी दे दीजिए OH, इनको दे दीजिए OH और इनको भी दे दीजिए OH। प्राप्त इन्फॉर्मेशन क्या निकला इससे? इन्फॉर्मेशन तो देख लीजिए 1 2 मतलब क्या 2 P बॉन्ड P डबल बॉन्ड O 1 P O P 4 क्या हो गया 1 2 3 4 P बॉन्ड OH 4 P बॉन्ड OH। बेसिसिटी की बात कर लें, बेसिसिटी तो बेसिसिटी इक्वल टू 4 कौवा बेसिक 1 2 3 4। ऑक्सीजन देख लीजिए है 8 की नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 1 2। ट्राइब टेट्रा बेसिक मतलब 4 को इसकी बेसिसिटी है। ON देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू काउंट करें -1 -1 -2 -1 -2 तो कितना हो गया -1 -1 -2 तो 4। आइए आ जाएगा इसके दोनों मिला करके 1 तो ऑक्सीडेशन नंबर इनके 4 हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 के साथ इसको आना है। तो ये रही परऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। फिलहाल आप इनको नोट करें। परऑक्सो डायफॉस्फोरिक एसिड है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर गिनती कर लें 2 4 +5 ऑक्सीडेशन नंबर -1 -1 -1 -2 -1 परऑक्साइड केस -1 -1 3 2 -5 ठीक +5। बात समझ में आई? परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 तो इसका भी -1 इसका भी -1 इसका -1 इधर की ओर इसका -1 इधर की ओर तो -1 ये होता है -1 तो -2 ये -1 -3 -2 -5 तो न्यूट्रल करने के लिए +5 की आवश्यकता आता है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका +5 है, नोट कर लें फटाक से। 8 नंबर देखते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H4P2O6 H4P2O5। संरचना देख लिया जाए इनका क्या होता है। 4 है 5 है, एक डबल बॉन्ड P होनी चाहिए, P डबल बॉन्ड O होनी चाहिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P। एक ऑक्सीजन इनको दे दीजिए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, चूँकि रूल ही कहता है कि इसको कम से कम एक OH होनी चाहिए। अब गिनो कितना बच गया 1 2 3 2 रह गया नहीं जी, तो 2 रह गया तो 1
2 बच गया कितना 1 2 3 4 5 H। और बताए थे कि जिसमें P बॉन्ड H हो जाए वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर देख लें तो -2 तो -1 और -2 तो 4 +3 हो जाएगा +3। यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है सामने देख लेते हैं। तो 1 2 क्या कह सकते हैं इसको 2 P बॉन्ड P डबल बॉन्ड O, उसके बाद 1 P बॉन्ड O बॉन्ड P, उसके बाद 2 P बॉन्ड H, उसके बाद 1 2 P बॉन्ड OH और है कुछ नहीं। अब बेसिसिटी गिन लें इनकी, बेसिसिटी इक्वल टू 1 2 तो डायबेसिक के बाद ON ऑफ फॉस्फोरस +3। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए एक बार गौर कर लें। ऑक्सीजन का -2 तो -2 ई वाला ऑक्सीजन का जो है -2 है तो एक माइनस इसके साथ एक माइनस इसके साथ, तो इसके साथ हुआ -1। अब देखिए OH जो है ये -1 देता है, ये -2 देता है तो -1 तो -2 और -4 में ये +1 तो -3 शेष रह गया। न्यूट्रल करने के लिए इसका कितना होना चाहिए -3, अतः इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। अगला और अंतिम नंबर है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। 9th हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4 मॉलिक्यूलर फार्मूला H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड तो P बॉन्ड O बॉन्ड P पेरोक्साइड केस बनता है, बनता है, पक्का बनता है पेरोक्साइड केस 2P नहीं, पेरोक्साइड केस नहीं बन रहा है। ऑक्सीजन की संख्या घट रही है, ये डबल बॉन्ड यदि दे देते हैं तो 4 का 4 ऑक्सीजन खपाना है, नहीं हो रहा है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड P सिंगल बॉन्ड P, एक एक करके दे दीजिए O, एक एक करके दे दीजिए O, बच गया 2, दे दीजिए इनको OH, इनको दे दीजिए OH, इनको दे दीजिए OH, इनको दे दीजिए OH। तो देखते हैं 1 2 3 4 H खत्म, 1 2 2 6 है, 1 2 3 4 5 6 क्लियर। ये है इनकी संरचना। अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है तो देखते हैं 1 P बॉन्ड P, उसके बाद सामने देख रहे हैं 2 P डबल बॉन्ड O, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 P बॉन्ड OH क्लियर। बेसिसिटी किने 1 2 3 4 बेसिसिटी इनकी इक्वल टू 4 मतलब क्या टेट्रा बेसिक के बाद उसके बाद देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर -1 और -2 +4 तो ये क्या हो जाएगा ON ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू +4। यहाँ देखना है, गौर करें -1 -2 और -4 और न्यूट्रल करने के लिए +4 की आवश्यकता है। तो ये होते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। फटाक से आप इनको नोट करें। तो चलिए इनको नोट कर लिए होंगे, नहीं स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 तो इन्हीं के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। इतना ही नहीं, 15th ग्रुप एलिमेंट मतलब 15वें वर्ग एलिमेंट जो होता है पूरा फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रारंभ करेंगे 16th ग्रुप एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन सल्फर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
तो यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।